हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री को जो चैप्टर नंबर आपका जो चल रहा था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप लोगों ने कल की वीडियो में क्या पढ़ा था, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग या अनुप्रयोग पढ़े थे और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझा दिया था। ठीक है, और आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे क्लास 12th में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं उनको अभी मैं लिखवा दे रहा हूं और आप सभी लोग याद कर लेना। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल भी समझा देंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के, वो इस वाले वीडियो में हम लिखवा दे रहे हैं, तो आप सभी लोग लर्न कर लेना। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। ठीक, सुनिए ध्यान से। पहला जो फार्मूला आपका है वो मोलर चालकता पे है। किस पर है? मोलर चालकता। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रकट करते हैं। ठीक, मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रकट करते हैं। तो क्या इसका फार्मूला होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में कैपिटल एम। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। और आप लोगों को इनके मान भी पता हैं, जहाँ कप्पा बराबर, मैंने आपको क्या बताया था, जो कप्पा बराबर होता है वो होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो कप्पा बराबर विशिष्ट चालकता हो गया। कैपिटल एम बराबर जो है वो होता है मोलरता। क्या होता है? मोलरता। और स्मॉल एम बराबर जो होता है वो मोलरता होता है। तो यहाँ कैपिटल एम है तो कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला हो गया मोलर चालकता पर। ठीक है, और आपका जो अगला फार्मूला है वो आपका तुल्यांकी चालकता है। सुनिए ध्यान से, तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता को बताइए किससे प्रकट करते हैं? लैम्डा ई क्यू। लैम्डा ई क्यू से प्रकट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है बताइए क्या होगा? कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में एन। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। और आपको पता है कप्पा का मान जो पता है वो विशिष्ट चालकता होता है। और एन बराबर जो होता है, एन बराबर जो होता है वो नॉर्मलता। क्या होता है? नॉर्मलता होता है। ठीक है, तो मैंने दो फार्मूला इसके लिख दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो तीसरा जो फॉर्मूला है इसका, सुनिए ध्यान से, तीसरा क्या इसका फार्मूला है? तीसरा आपका है मानक गिब्ज ऊर्जा। मानक गिब्ज ऊर्जा। ठीक, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा जी नॉट से। किससे करते हैं? डेल्टा जी नॉट से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है किसका? मानक गिब्ज ऊर्जा का। और जहां आपको मान पता होना चाहिए, जहां आपका एन बराबर जो है वो त्यागे या ग्रहण किए गए, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और F का मान आप लोग जानते होंगे, जो F बराबर होता है फैराडे नियतांक होता है। क्या होता है? फैराडे नियतांक होता है। ठीक, इसका मान आपको जो पता होना चाहिए वो कितना होता है? 96,500। कितना होता है? 96,500। इसके बाद ई नॉट बराबर जो होता है वो मानक इलेक्ट्रोड
मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और E बराबर जो होता है वो इलेक्ट्रोड विभव होता है, और E नॉट बराबर जो होता है वो क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, ये फॉर्मूला नंबर तीसरा था इसका। अब फॉर्मूला नंबर इसका 4 जो है वो क्या है? द्रव्यमान की मात्रा, द्रव्यमान की मात्रा वाला है। ठीक है, द्रव्यमान की मात्रा। तो बताइए इसका क्या होता है? W बराबर, द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? W बराबर, ठीक, क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहाँ W बराबर I अपॉन में F। क्या होता है? W बराबर ITE अपॉन में F। ये किसका होता है? ये द्रव्यमान की मात्रा का होता है। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रा को कैसे ज्ञात करेंगे? W बराबर ITE अपॉन में F। ठीक, तो अब बताओ I बराबर क्या होता है? I बराबर होगा आपका विद्युत धारा। क्या होगा? विद्युत धारा होगा। ठीक, इसके बाद में और T का मान आपको पता, T बराबर क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? समय। वो भी किस में होगा? सेकंड में होगा। किस में होगा? सेकंड में। इसके बाद E बराबर जो होता है, E बराबर क्या होता है? इसका होता है E बराबर तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है E बराबर। ठीक है, और F बराबर आपको पता होता है, क्या होता है? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक, इसका मान मैंने यहाँ ऊपर आपको लिखवा दिया है। कितना होता है? 96,500। ठीक है, ये 96,500 है। ठीक, तो ये आपके 4 फार्मूला मैंने बता दिए हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला नंबर 5 जो है इसका आप लोग लिख लीजिए। क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है? इसका फार्मूला सुनिए ध्यान से। E नॉट EMF माइनस 0.0591 अपॉन में क्या हो जाएगा? N log 10 ऑक्सीकरण और अपॉन में अपचयन। क्या होता है? ऑक्सीकरण अपॉन में अपचयन। ठीक है, तो ये सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का फार्मूला होता है E नॉट EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस 0.0591 अपॉन में N log 10 और ऑक्सीकरण अपॉन में अपचयन। ठीक है, 69 समीकरण मैंने आपको पढ़ाया था, उसी समीकरण से ये फार्मूला निकला हुआ है। ठीक, मैंने 69 समीकरण आपको पढ़ाया था। E बराबर E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, इसके बाद में log 10 1 अपॉन m पे पावर n पॉजिटिव। मैंने यहाँ क्या किया था? आपको F का मान, T का मान, R का मान पुट करवा दिया था, तब ये फार्मूला आपका निकला था। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ सुनिए ध्यान से, जहाँ आपका E नॉट MF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड होता है। ठीक है, ये E नॉट EMF बराबर होता है, सूत्र क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल बराबर जो सूत्र होता है वो E कैथोड माइनस E एनोड होता है। तो हम E नॉट EMF की जगह पे ये मान पुट कर देंगे। तो इसका क्या फार्मूला होगा? देखिए ध्यान से, हो जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड, फिर इसके बाद माइनस में 0.0591 अपॉन में N log 10 और ऑक्सीकरण अपॉन अपचयन, ऑक्सीकरण अपॉन में अपचयन। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला निकलेगा। अब सुनिए इसके मान सुन लीजिए क्या होंगे। जहाँ n बराबर आपको पता है त्यागे या, जहाँ n बराबर त्यागे या ग्रहण
किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और इसके बाद में ऑक्सीकरण बराबर जो होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है बताइए, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो लिख लेना पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना। और अपचयन बराबर क्या होगा बताइए, इसका ठीक विपरीत होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। तो लिख लीजिए यहाँ पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। ठीक है, तो ये सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, आवेश की मात्रा। आप देखते हैं फार्मूला नंबर आपका 6 जो है वो कौन सा है, आवेश की मात्रा। क्या होता है आवेश की मात्रा, Q बराबर NF। ठीक है, बहुत ही सरल है, Q बराबर NF। तो जहां आपका N बराबर आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और F का मान आपको पता होना चाहिए, F है क्या, फैराडे नियतांक जो मान है 96,500। ये नियत मान है, ये हमेशा यही पुट होगा F बराबर। ठीक है, अब 7 नंबर सुनिए ध्यान से। जो 7 नंबर है कोल-राउस के नियम से है, कोल-राउस के नियम से, ठीक, कोल-राउस के नियम से। देखिए ध्यान से क्या है, अनंत CH3COOH बराबर अनंत CH3COONA प्लस में अनंत HCl माइनस अनंत NaCl। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, कोल-राउस के नियम से है। ठीक, जब आपको सीमांत मोलर चालकताएं दी जाएंगी तब ये फार्मूला पुट होगा, जहां आपको पता होना चाहिए कि अनंत लैम्डा CH3COOH बराबर होता है क्या, CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता। इसके बाद में यहाँ पे क्या आपको लिखना है, अनंत CH3COONA का मतलब होता है कि CH3COONA की सीमांत मोलर चालकता, और अनंत लैम्डा HCl का मतलब होता है HCl की सीमांत मोलर चालकता। इसके बाद अनंत लैम्डा NaCl का मान का मतलब होता है NaCl की सीमांत मोलर चालकता। तो इनके मान आप लोग लिख लेना और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। यदि किसी सवाल में सांद्रता समान दी हो, तो फार्मूला नंबर जो 8 है, यदि किसी सवाल में ठीक है, सांद्रता कैसी दी हूँ, सांद्रता समान दी हूँ। यदि किसी सवाल में ठीक है, यदि कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें सांद्रताएं कुछ समान होंगी। यदि समान दी हो और सेल का विद्युत वाहक बल पूछा जाए तो बताइए क्या होगा इसका सूत्र, सेल का विद्युत वाहक बल ठीक है, क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यदि किसी सवाल में ठीक सांद्रता समान दी हो तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, जहां ई कैथोड का मतलब जो होता है कैथोड पर इलेक्ट्रोड विभव, कैथोड पर इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद ई एनोड का मतलब होता है एनोड पर इलेक्ट्रोड विभव, एनोड पर इलेक्ट्रोड विभव, एनोड पर इलेक्ट्रोड विभव। अब सुनिएगा ध्यान से,
ये तो आपका फॉर्मूला हो गया यदि किसी सवाल में सांद्रता कैसी दी हो, समान दी हो। 9 नंबर जो फार्मूला है, लास्ट फार्मूला इसका है इस चैप्टर का, क्या है, यदि किसी सवाल में पूछा जाए, यदि किसी न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि अभिक्रिया संभव होगी या नहीं, तो उस सेल का हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर में सुन लीजिए, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे दिया जाएगा 9 नंबर में अभिक्रिया संभव या असंभव होगी, संभव या असंभव होगी। ठीक, संभव होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उस सवाल में विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे इसी सूत्र से, E कैथोड माइनस E एनोड से। अब कंडीशन है, यदि विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक आ रहा है तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी, और यदि विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक आ रहा है तो अभिक्रिया संभव होगी। ठीक है, एक बार अच्छे सुन लीजिए, यदि जब हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे, यदि विद्युत वाहक बल का मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अगर पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो अभिक्रिया संभव होगी। तो इसके 9 मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला थे इस चैप्टर में, मैंने लिखवा दिए। आप सभी लोग इन फार्मूलों को याद कर लेना अच्छे तरीके से। कल की वीडियो में आपके न्यूमेरिकल हल कराए जाएंगे, और यदि आपको फार्मूला याद है तो न्यूमेरिकल बहुत चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम बेहतर कंटेंट और ट्रिक के साथ वीडियो बनाते रहें और चैनल पर अपलोड करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।